हेलो। हमारा आज का टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग का मतलब है ऐसा मेथडोलॉजी जिसके वजह से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अक्सर ऐसे मेथड्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं और सर्वाइवल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, जिससे की वजह से किसी भी प्लांट या एनिमल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और उसमें वेरिएशन डिक्रीज़ हो जाते हैं। सो आउटब्रीडिंग डिवाइस में हमारा सबसे पहला डिवाइस है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब है कि स्टाइल और स्टेमन्स के साइज डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि हमारा जो स्टिग्मा है वो काफ़ी बड़ा है और जो हमारे स्टेमन्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तो एंथर का पॉलन ग्रेन कभी भी इसके ऊपर नहीं गिरेगा। सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। अनदर एग्जाम्पल इज कॉल्ड हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई बैरियर प्रेजेंट होता है, तो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर नहीं गिर सकता है। द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। ये कोई एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है स्टिग्मा की, जो अपने ही पौधे का पॉलन ग्रेन उस पर जर्मिनेट होने की परमिशन नहीं देता है। इसको सेल्फ स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अनदर ऑप्शन इज कॉल्ड प्रोटो एंड्री। प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, एंड्री का मतलब है मेल। तो इसमें मेल्स पहले मेच्योर हो जाते हैं और फीमेल्स मेच्योर नहीं हो पाती हैं, तो एक ही पौधे का पॉलन ग्रेन उसी पौधे के एंथर स्टिग्मा पर नहीं गिरेगा। प्रोटोगाइनी की अगर हम बात करें, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड गाइनी मीन्स फीमेल। इस कंडीशन में फीमेल पहले मेच्योर हो जाती है, तो वो अपने पौधे का पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस पौधे का पॉलन ग्रेन मेच्योर नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि एक पौधा जो है वो अपने ही पॉलन ग्रेन को अपनी स्टिग्मा पर जर्मिनेट होने की परमिशन नहीं देता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो आप अगर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को देखें, हेट्रोस्टाइली, फ्लावर्स की स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल यानी फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके साइजेस में, हाइट में डिफरेंट होता है। कॉमन एग्जांपल इज जैस्मिन। आप देख सकते हैं इसमें जो स्टिग्मा है वो स्टाइल जो है वो काफ़ी लंबी है और स्टेमन्स बहुत छोटे हैं। और इस कंडीशन में आपके जो स्टाइल्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं और आपका जो स्टिग्मा है वो बहुत छोटा है। दिस इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। अनदर वन इज कॉल्ड हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में कोई मैकेनिकल बैरियर होता है जो पॉलन ग्रेन को अपने ही स्टिग्मा पर नहीं गिरने देता है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज ग्लोरियोसा। दिस फ्लावर इज कॉल्ड ग्लोरियोसा एंड हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज। इसका हिबिस्कस में दिस इज द स्टिग्मा और इसके ऊपर ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका, वो इसके साइड में अटैच्ड होते हैं, तो इसका एंथर कभी भी इसके स्टिग्मा पर अपने आप नहीं गिरेगा। सो इट विल प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। डाइकोगैमी का मतलब है कि एंथर एंड स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। ये दो तरह के हैं। प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब है फीमेल। इसमें फीमेल पार्ट पहले मेच्योर हो जाता है, यानी कि वो पॉलन ग्रेन रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एंथर अभी तक इसने पॉलन ग्रेन बनाना स्टार्ट नहीं किया है। अनदर कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटो एंड्री, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार हो जाता है और वो पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, लेकिन स्टिग्मा अभी क्लोज्ड है, वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट इस फ्लावर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डाइकोगैमी इज अनदर एग्जाम्पल जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनी भी एक एग्जाम्पल है। कुछ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि डाइक्लाइनस होते हैं। एक फ्लावर में एक ही सेक्स है, ईदर इट इज़ मेल और इट इज़ फीमेल, राइट। जैसे कि मेज एंड कैस्टर, और दिस इज कॉल्ड मोनोइशियस फ्लावर्स, राइट। मोनोशियस फ्लावर होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों फ्लावर्स होते हैं, एंड डायोशियस मतलब दो अलग अलग प्लांट है, मेल फ्लावर इज डिफरेंट एंड फीमेल फ्लावर इज डिफरेंट। सो डायोशियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल, जैसे कि मलबरी, पपाया एंड डेट पाम। अब क्योंकि प्लांट ही डिफरेंट है मेल फीमेल के, तो पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट से ही आएगा। अगला है हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ये कुछ केमिकल प्रोटीन्स के वजह से होता है जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्रूसिफर्स यानी कि सरसों, पोटैटो, टोबैको में ये कॉमन एग्जाम्पल है। तो अगर हमारा जो स्टिग्मा है उसमें हमारा जीनोटाइप S1 S2 है,
तो अगर किसी भी गमीट का पॉलन ग्रेन S1 या S2 है, ये देखिए S1 है तो इसे जर्मिनेट नहीं करने देगा, और S1 S2 में से कोई भी एक है, ये देखिए हमारा स्टिग्मा जो है उसका उसका जो जीनोटाइप है दैट इज़ S1 S2। सो S1 वाला पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, S2 वाला पॉलन ग्रेन भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इस पे जर्मिनेट कर पाएगा S3 और S4 वाला जर्मिनेट कर पाएगा, राइट। सो डिफरेंट जीनोटिपिक pollen grain will be able to germinate there. This is called self sterility. इस प्रोसेस को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि एस जीन के वजह से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। दीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन ग्रेन एज वेल एज ऑन स्टिग्मा। इनको हम रिकॉग्निशन प्रोटीन्स कहते हैं, रिकॉग्निशन प्रोटीन्स। सो अगर पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ग्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो स्टिग्मा के प्रोटीन्स के साथ मैच कर जाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओनली पॉलन ग्रेन विद अ डिफरेंट जीनोटाइप विल बी एबल टू जर्मिनेट एंड फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।